आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 20 जनवरी को हुई पूछताछ के दौरान सीआरपीएफ के सीएम हाउस के पास पहुंचने के बाद रांची प्रशासन की तरफ से दर्ज एफआईआर को लेकर राजनीति तेज हो गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार और राज्य के अधिकारी और सूबे के मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाए। साथ ही साथ सीआरपीएफ के ऊपर हुए एफआईआर को भी गलत बताते हुए कहा कि एफआईआर मुख्यमंत्री पर होना चाहिए। एफआईआर दर्ज होने के बाद उठ रहे सवालों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रवक्ता का कहना है कि 144 धारा लागू होने के बाद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता उस क्षेत्र पर गए, यह उनकी मनोभावना थी, पर उन पर भी प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है। परंतु सीआरपीएफ जैसे प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति वहां पर किस परिस्थिति में और किसके आदेश पर की गई, इससे बाबूलाल जी को बताना चाहिए। मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए वहां गए थे। देखिए, वो तो परिसर ही आवास ही था माननीय मुख्यमंत्री का, और क्योंकि वहीं पूछताछ होनी थी और वहाँ पर लोगों का जमा होने से रोकने की एक प्रयास था प्रशासन का। 144 होता है कि भाई अब 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते। मुख्यमंत्री महोदय गए, ठीक है, मैं मानता हूँ कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए थे, वहाँ जमा हुए थे, उन पर भी कार्रवाई हो रही है, मुकदमे दर्ज हुए हैं। लेकिन जो सरकारी पदाधिकारी हैं, जो जिम्मेवार पदों पर हैं, जिन पर देश की जनता को विश्वास रहता है, सीआरपीएफ, उनकी डिप्लॉयमेंट किस परिस्थिति में की गई, किसके आदेश पर की गई, बाबूलाल जी को उस पर भी कुछ बोलना चाहिए। यह ऐसा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार आखिर किसके इशारे पर हुआ? जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है, मुख्यमंत्री तो अपने गेट पर निकले, अकेले निकले, उन्होंने लोगों को समझाया, क्योंकि वहाँ भारी भीड़ जमा थी, कुछ भी अनहोनी न हो जाए, पूरी तरह से अपने कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर उन्होंने घर भेजा। इसलिए मुझे नहीं लगता इस तरह के बचकाना बातें बाबूलाल जी को नहीं करनी चाहिए। एलपीएन सादेव चौक पे जाकर के किए थे वो, उनका यही कहना है कि जब धारा 144 लगी हुई थी और सीआरपीएफ पे हुई केस जेएमएम कार्यकर्ताओं पे हुई, तो उस भीड़ में शामिल हो गए थे मुख्यमंत्री। नहीं, भीड़ में शामिल नहीं हुए थे, गलत बात है। उस भीड़ को समझाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महोदय गए थे। मुख्यमंत्री तो एक अकेला व्यक्ति है, वो भीड़ को समझाने, कार्यकर्ताओं को समझाने, वहाँ से सभी को घर जाने की एक नसीहत दी, सुझाव दिया और सभी की भावनाओं के अनुरूप कुछ बातें बोली। वहीं बाबूलाल मरांडी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बाबूलाल मरांडी की बातों को ज्यादा अहमियत देने की जरूरत नहीं है। बाबूलाल मरांडी ने 14 वर्षों का वनवास काटा है और आगे भी वह 14 वर्ष के वनवास पर रहेंगे। जब से बने हैं तब से ये समझ रहे कि परसों जाकर मुख्यमंत्री बन जाएंगे। 14 साल वैसे काटे हैं, 14 साल और काटना पड़ा, इसलिए उनकी बातों को बहुत अहमियत देने की जरूरत है। वहीं इस विषय पर भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि मुख्यमंत्री आवास से कुछ दूरी पर स्थित जस्टिस एलपीएन शाहदेव चौक पर मुख्यमंत्री के हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधन निषेधाज्ञा लागू होने के बाद भी उन पर किसी प्रकार का कोई मामला नहीं बना। वहीं सीआरपीएफ के नहीं आने से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा ईडी के अधिकारियों पर किसी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता था। देखिए, हमारा सबसे पहला प्रश्न है जिला प्रशासन से कि जस्टिस एलपीएन शाहदेव चौक जो मुख्यमंत्री आवास से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर स्थित है, वहां मुख्यमंत्री जाते हैं, अपने हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधन करते हैं और उस समय निषेधाज्ञा लगी होती है, लेकिन उन पर कोई मामला दर्ज नहीं होता। लेकिन जो सीआरपीएफ जिस तरीके का माहौल बन गया था उस दिन पूरे राजधानी में और खास करके मुख्यमंत्री आवास के आसपास हजारों जेएमएम के कार्यकर्ता हथियार हरवे के साथ जमा हो गए थे, निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे और बार बार ईडी का सेंधरा, ईडी पर हमला, आग लग जाएगा झारखंड में, तरह तरह की बातें कर रहे थे और प्रशासन मूक दर्शक था। ये आपको जो सीओ ने एफआईआर किया उसी से ये प्रतीत होता कि धारा 144 लगे होने के बावजूद हजारों की संख्या में जेएमएम के कार्यकर्ता भी आ गए, ये सीओ ने कहा है। तो ये खुद मान रहे हैं कि उस दिन लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी कोलैप्स कर गई थी, तो ईडी के जो अफसर उनको टारगेट करने का यहाँ बात हो रहा था। तो हमारा मानना है कि अगर उस दिन सीआरपीएफ नहीं आती तो ईडी के अफसरों के खिलाफ किसी बड़ी अनहोनी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता था और मुकदमा दर्ज हुआ तो जमानतीय धाराओं पे जेएमएम के कार्यकर्ताओं के द्वारा पर जो हथियार लेकर आए थे और सीआरपीएफ पर इन्होंने गैर जमानतीय धाराओं पर जिक्र किया। कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो ऐसे ही निर्णय होता है। मुख्यमंत्री जी, आपके कयामत की रात आ गई है, अब ईश्वर आपके गुनाहों का फैसला करेगा और आप बच नहीं सकते। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।